हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एक्यूट एंगल। आज हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल का क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। पिछले क्लास में टेबल के थ्रू हम लोग देखे थे कि एक एक एंगल का साइन का क्या रेशियो होता है, कॉस का क्या रेशियो होता है, टेन का क्या रेशियो है, टोटल रेशियो देखे थे, जिसमें हम बोले थे कि सिर्फ हमको साइन थीटा का रेशियो याद रखना है सारे एंगल के लिए। क्या होता था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन का हम याद करने के लिए क्या बताए थे? √0/4 को सॉल्व करके लिख देंगे नीचे 0। साइन 30 डिग्री के लिए √1/4 को सॉल्व करके लिख देंगे नीचे 1/2। √2/4 को सॉल्व करके लिख देंगे। पहले तो हम इतना लिख लेंगे सीधे, √3/4, √4/4 सॉल्व करके कितना आएगा? 1/√2। इसको √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1। कॉस थीटा को लिखने के लिए हम सीधे क्या करेंगे? उलट देंगे। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री जो साइन 60 डिग्री का है उलट दिए। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहीं पे, इसको यहीं से पूरा उलट दिया है। अभी √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan का लिख लेंगे। tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड √3/2, 1/√3। मतलब tan थीटा का भी मिल जाएगा हमको। जीरो, 1/√3, 1, √3, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड आएगा हमारा, ठीक। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक 0 डिग्री निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको उलट देंगे 1/0। इसको डिवाइड करेंगे 1 से, 2 आएगा। मतलब साइन का निकल गया, कोसेक का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा, ठीक। मतलब बेसिकली हमको सिर्फ साइन का इतना याद रखना है। इतना अगर याद नहीं रहता तो सिर्फ ई करने आना चाहिए, इसको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक। साइन 60 डिग्री कितना होता था? √3/2। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। साइन 60 डिग्री कितना? √3/2, कॉस 30 डिग्री कितना? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। सॉल्व करके कितना आएगा? √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4, 3 + 1 4/4। आंसर क्या आया? 1। नोट करें इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम से टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री प्रूव दैट। पहला, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। थीटा की जगह क्या लेना है आपको? 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। LHS पहले लेंगे। LHS में क्या है? sin 2 थीटा मतलब sin 2 थीटा मतलब थीटा कितना? 30 डिग्री, और 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30 डिग्री मतलब
साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS अगर इतना आ गया तो LHS RHS प्रूव कर देंगे इक्वल है। RHS में कितना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। 2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना? 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना? √3/2। सॉल्व करेंगे कितना है? 2 से 2 कट जाएगा, √3/2। मतलब LHS भी √3/2, RHS भी √3/2। क्या बोलेंगे? LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड क्या कहता है हमको? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना? cos 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना देता है हमको? 1/2। RHS देखते हैं। cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 मतलब 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2, उसका स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1। 2 से 4 का जाएगा 2 बार में, 3/2 माइनस 1 कितना आ गया? 3 माइनस 2/2 1/2। LHS भी 1/2 आया था, RHS भी 1/2 आया था, मतलब बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। कितना नोट करा पहले? नोट कर लिया पॉज करके। सेकेंड में cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूव हो गया था। अब ई प्रूव करना है, ठीक? ये वाला सेकेंड को लेंगे पहले। cos 2 थीटा इक्वल टू आना चाहिए कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा LHS cos 2 थीटा cos 60 डिग्री कितना आया था? 1/2। RHS 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 1/4 कितना हो गया? 2 से 4 कट गया, 2 बार में 1/2। मतलब LHS इक्वल टू RHS। थर्ड क्या करा? tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। LHS tan 2 इंटू थीटा कितना? 30 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3। LHS कितना है आपको? √3। RHS भी उतना आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। RHS में कितना है? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 2 इंटू tan थीटा कितना है? 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan 30 डिग्री का स्क्वायर, 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना? 1/√3 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर tan 30 डिग्री कितना? 1/√3, उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 2/√3 डिवाइडेड 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3।
2/√3 डिवाइडेड 3 - 1 2/3। सॉल्व करेंगे उसको 2/√3 इंटू 3 ऊपर जाएगा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कितना बार कट जाएगा 3 × √3 /√3 × √3 कर सकते हैं। ऊपर नीचे हम √3 से गुना कर दिए, √3 से √3 कैंसिल, 3√3 √3 × √3 3 कट गया, बचा कितना √3 जो कि LHS के बराबर है RHS। प्रूफ नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इफ sin a - b = 1/2 and cos a + b = 1/2 where a + b is greater than 0 डिग्री and less than के बीच का ये एंगल है जिसका वैल्यू है a + b। दिया हुआ क्या है हमको, sin a - b = 1/2। हम जानते हैं sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। लिख सकते हैं हम लोग sin a - b = sin 30 डिग्री। यहां से लिख सकते हैं ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा, मतलब a - b का जो वैल्यू है 30 डिग्री के बराबर होगा। इक्वेशन सेकंड क्या दिया हमको, cos a + b = 1/2। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री = 1/2, मतलब 1/2 की जगह लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। यहां से क्या मिला हमको, a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर देंगे। a - b = 30 डिग्री, a + b = 60 डिग्री। सिंपली इक्वेशन को ऐड कर देंगे, a + a 2a, b - b + b कर दिया, 60 + 30 90, a कितना मिला हमको 90/2 45 डिग्री। ए का वैल्यू हम किसी में डाल देंगे using putting value of a in equation 1। ए की जगह कितना 45 डिग्री लिख सकते हैं, -b = 30 डिग्री। यहाँ से क्या मिलेगा 45 डिग्री - 30 डिग्री = b। b क्या मिला हमको 15 डिग्री। चेक भी कर सकते हैं, a + b कितना हो जाएगा 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना, cos 60 डिग्री कितना 1/2। a - b करेंगे तो कितना आएगा 45 - 15 30 डिग्री, a - b 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना 1/2। चेक भी होता है, नोट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary angles। सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, मतलब कोई भी दो एंगल जिसका सम कितना हो 90 डिग्री। मान लेते हैं x y, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल लिए a b c,
एबीसी ट्रायंगल कौन है? राइट ट्रायंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? y प्लस एंगल सी x, x प्लस वाई कितना आया हमको? हम बोल सकते हैं x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम x को यहां से x को हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 90 माइनस वाई। मतलब हम कोई ट्रायंगल में मानो तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है थीटा, तो हम इस एंगल को बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि सब कुछ जोड़ के हमको 180 आना चाहिए। या फिर हम बोल देंगे ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब ये दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। जोड़ के देख लेते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना है? 90 डिग्री। मतलब दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नोट करिए इतना। नोट कर लिया? पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। हमको सीखना क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट ट्रायंगल है एबीसी, मान लेते हैं इस साइड को परपेंडिकुलर, थीटा थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस परपेंडिकुलर एच। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़ चुके थे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, मतलब P बाई H लिख सकते हैं। ये एंगल 90, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा अभी? 90 माइनस थीटा, उसको लिख सकते हैं। अभी हम इस एंगल को कंसीडर किए तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। अब हम बोल रहे हैं कि इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो बताना है, ठीक। तो हमको बताना क्या? साइन इस एंगल का रेशियो, मतलब 90 माइनस थीटा कितना होगा? अब की बार ये एंगल कंसीडर किया, मतलब इसका अपोजिट साइड क्या बनेगा अभी? परपेंडिकुलर। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है अभी? बेस। मतलब इस एंगल के लिए जो बेस था, अभी इस एंगल के लिए क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब इस एंगल के लिए हम परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करेंगे? साइड सीबी को। अपोजिट साइड ये है, मतलब बी बाई एच। हाइपोटेनस तो अभी भी यही रहेगा। अच्छा, हम इस एंगल के लिए cos थीटा कितना लिखेंगे? इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब b बाई एच, ठीक। हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा भी b बाई एच, cos थीटा भी b बाई एच। मतलब हम using equation 1 and 2 we can say that sin 90 minus theta equal to cos theta, जो कि क्या आ रहा था हमको? b बाई एच। साइन 90 माइनस थीटा भी b बाई एच, cos थीटा भी b बाई एच। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच।
cos थीटा, तो यहां से बी बाई एच समझ में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल लिए थे, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बेस मतलब बी। अभी इतना मालूम रखो, ये लेंथ है हमारा बी, ये लेंथ है हमारा पी, ठीक। इसके लिए परपेंडिकुलर साइड बीसी, बीसी का लेंथ कितना है बी, और हाइपोटेनस एच, मतलब हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और कॉस थीटा मतलब अभी हम इसी एंगल को कंसीडर किए हैं, तो बेस बाय हाइपोटेनस। दोनों इक्वेशन को मिला के क्या मिला हमको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नोट करें, नोट कर लिया। अभी हमको मिला क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अभी हम कॉस थीटा के लिए प्रूव करते हैं, ठीक। कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल लिए, इसके लिए एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा, ए बी, मतलब एडजेसेंट साइड ए बी बाई हाइपोटेनस ए सी। ए बी कितना है पी बाई ए सी कितना है एच। कॉस 90 माइनस थीटा कितना है पी बाई एच, और साइन थीटा कितना आया था, साइन थीटा। ये एंगल कंसीडर किया, सारा खेल एंगल का है। ये एंगल कंसीडर किया, इसका अपोजिट साइड, साइन में हम लोग हमेशा अपोजिट साइड लेंगे, एंगल के अपोजिट साइड, जो एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड देखेंगे। कॉस में जो एंगल लेंगे वो एंगल जिस साइड से कितना इंक्लाइन पे है, जिस साइड से इंक्लिनेशन पर जो एंगल है, हम उसी साइड को लेंगे, एडजेसेंट साइड को लेंगे, ठीक। तो हम एडजेसेंट साइड को लिए बाय हाइपोटेनस। साइन लिख रहे हैं मतलब अपोजिट साइड लेंगे, साइन थीटा अपोजिट साइड, पी बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी कितना है पी बाई एच। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we can say that cos 90 minus theta equal to sin theta equal to p by h। बोल सकते हैं cos 90 minus theta भी p by h, sin theta भी p by h, तो हम बोल सकते हैं cos 90 minus theta equal to sin theta equal to p by h, ठीक। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा को लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, इस एंगल को कंसीडर किए हम। tan थीटा होता क्या था, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड बाय बेस मतलब एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर मतलब इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन है बी, बीसी बाय बेस कौन ए बी, मतलब बोल सकते हैं हम लोग बी बाई पी, बी बाई पी। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना लिखते थे, कॉट थीटा एडजेसेंट साइड बाय परपेंडिकुलर, मतलब एडजेसेंट साइड। थीटा आपकी बार ये लिए हैं, कंसीडर इस एंगल को किए हैं, मतलब एडजेसेंट साइड बीसी बाय परपेंडिकुलर ए बी, लिख सकते हैं बीसी बाई ए बी, जो कि कितना है बी बाई पी। दोनों इक्वेशन को साथ में लेके देखेंगे तो क्या बोलेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस cot थीटा, सॉरी cot थीटा इक्वल टू बी बाई पी। नोट करें, नोट कर लिया। क्या क्या रिलेशन मिला हमको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा
कॉट थीटा। उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा को लेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी। मतलब जिस एंगल को कंसीडर किए हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब उस एंगल के सामने वाला साइड को लेंगे। तो कोसेक 90 माइनस थीटा एस तो रहेगा ही, लेकिन इस एंगल के सामने वाला साइड यानी कि बी को लेंगे, ठीक। और सेक थीटा में क्या लेंगे, सेक थीटा एच तो लेंगे ही, लेकिन थीटा के एडजेसेंट साइड को लेंगे। मतलब थीटा ये लिए इसका एडजेसेंट का साइड कौन, बी। दोनों इक्वेशन को मिलाकर देखें यूजिंग 1 and 2 we get cosec 90 minus theta equal to sec theta। मतलब हम बोल सकते हैं cosec 90 minus theta equal to sec theta। नोट करें इसमें, नोट कर लिया। क्या क्या मिला हमको, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और क्या मिला हमको, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। 1 2 3 4 5 6, ये था 6 गो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो। क्वेश्चन, सब करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, cos 55 डिग्री बाई sin 35 डिग्री कितना होगा, 55 डिग्री का रेशियो पढ़े नहीं थे, लेकिन cos 55 डिग्री को हमेशा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 35 डिग्री बाई sin 35 को इसी रहने देते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 35 इक्वल टू sin 35 बाई sin 35 पहले से कट गया 1। इसको कोसेक 90 माइनस 48 डिग्री कर सकते हैं बाई सेक 48 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, मतलब सेक 48 डिग्री लिख सकते हैं इसको, बाई में सेक 48 डिग्री करें कितना हो गया 1। कॉट 37 डिग्री बाई tan 53 डिग्री। कॉट 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 53 डिग्री, 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता था tan थीटा, मतलब tan 53 डिग्री बाई tan 53 डिग्री। नोट करें,